कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से कश्मीर की सयाहती सनत अभी तक शदीद खसारे में है। कोविड-19 की दूसरी लहर की शिद्दत में आई कमी के साथ ही सयाहों ने कश्मीर की तरफ दोबारा रुख करना शुरू कर दिया। सयाहों की आमद से नई उम्मीदें भी पैदा हो रही हैं, लेकिन अब भी एहतियात करने की जरूरत है। एशिया में 24 के साथ में शौकत साहिब। पहले आज की टॉप स्टोरीज। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिला कैपेक्स बजट 2021-22 को दी मंजूरी। वागोरा नौगांव में झड़प, जंगजू जान भाग, पुलिस का दावा। और कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी, सयाहों की कश्मीर आमद दोबारा शुरू। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही वाली जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक गैर मामूली फैसले के तहत 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा जिला कैपेक्स बजट 2021-22 को मंजूरी दी है। यह बजट गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 2 गुना है। मुनाक़दा मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस बजट से मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पंचायतों, BDC और DDC मेंबरान की फ़ाल शमूलियत से मसावी तरक्की यकीनी बन जाएगी। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट्स को जिला मंसूबों के तहत ताज़ा तरीन तफसीलात के साथ अपडेट करें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर के मजाफाती इलाका वागोरा नौगांव में शबाना जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में एक जंगजू को जान बहक करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि वागोरा नौगांव में जंगजुओं की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंगल और बुध की दरमियानी रात को इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने दावा करते हुए बताया कि इलाके को मुहसरे में लेने के दौरान वहां मौजूद जंगजुओं ने फायरिंग की, जिसके बाद तरफैन के माबैन झड़प शुरू हुई, जिसमें एक जंगजू जान बहक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 5वीं विवाटेक तकरीब में कलीदी खुतबा दिया। विवाटेक यूरोप की सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप तकरीबात में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म को इस तकरीब में बतौर एजाज़ी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया था। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर कई प्रोग्रामों पर काम कर रहा है। नमस्ते। Congratulations to the organizers for successfully organizing Vivatech in this difficult time. This platform reflects the technological vision of France. India and France have been working closely on a wide range of subjects. Among these, technology and digital are emerging areas of cooperation. It is the need of the hour that such cooperation continue to grow further. It will not only help our nations, but also the world at large. Many youngsters saw the French Open with great enthusiasm. One of India's tech companies, Infosys, provided tech support for the tournament. Likewise, the French company Atos is involved in project for making the fastest supercomputer in India. Whether it is France, Capgemini or India, TCS and Wipro, our IT talent is serving companies and citizens all over the world. Friends, I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic, which is the biggest disruption of our age. All nations have suffered loss and felt anxiety about the future. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation
that came to the rescue. By innovation, I refer to innovation before the pandemic, innovation during the pandemic. When I speak about innovation before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. जम्मू कश्मीर में आलमगीर वबा कोविड-19 की दूसरी लहर की शिद्दत में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि यौम केसेस व अमवात में भी गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टनल के आर पार 635 नए केसेस सामने आए, जबकि इस मुद्दत के दौरान 12 अमवात हुई। इस तरह जम्मू कश्मीर में वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4217 हो गई। जम्मू कश्मीर में अब भी 11,381 सरगर्म मामलात हैं। ताहम अब तक 2,93,663 अफराद ने वबा को शिकस्त दी। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ज़ड-मोड टनल प्रोजेक्ट में उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब मज़कूरा तामीराती एजेंसी ने टनल के 2 ट्यूब्स में से एक ट्यूब को आखिरी धमाके के साथ खोल दिया। इस सिलसिले में सोनमर्ग के मकाम पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट रीजनल ऑफिस श्रीनगर गुरजीत गाबू ने कहा कि तामीर और तरक्की के लिहाज से ये एक नया संगमेल है जिसे आज तय किया गया। तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। ज़ड-मोड टनल प्रोजेक्ट 6.5 किलोमीटर टनल, 6 किलोमीटर राब्ता सड़क, 2 बड़े और 1 छोटे पुल पर मुश्तमिल है। इस टनल की तामीर से श्रीनगर और लेह के दरमियान हर मौसम में जमीनी राब्ता बहाल रहने की तवक्को की जा रही है। वन के ऊपर खड़े हैं जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। अब नेशनल हाईवे 1 के ऊपर सोनमर्ग को कनेक्ट करने के लिए एक ये टनल बनाई गई है जो मॉर्स का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को NHIDCL ने एग्जीक्यूट किया है और आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि इनमें से एक ट्यूब को हमने आज इसका ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया है, मतलब ये टनल थ्रू कर दी गई है। सो बहुत सालों के बाद इस साल पहली बार ऐसा हो पाएगा कि सर्दियों के टाइम भी सोनमर्ग के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट करनी हो या कुछ करनी हो तो इस टनल के ज़रिए हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो मैं कश्मीर के वासियों को, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा आज ब्रेक थ्रू वाला सक्सेसफुल हुआ है और जल्द ही 1-1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इधर हुक्काम ने आज श्रीनगर जम्मू शाहरा पर वाक़ा 8.5 बानिया हाल काजी गुंड डबल ट्यूब 4 लेन टनल को आजमाइशी तौर पर ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोल दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल कृतिका जोत्साना ने कहा कि जिले में कोविड-19 केसेस में नुमाया कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 378 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 344 मामला होम आइसोलेशन में हैं। उनका कहना था कि 28 मरीज जिला अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 6 दीगर मरीजों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए जिले से बाहर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव केसेस 378 हैं। इसमें से 344 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं, 28 केसेस हमारे जिला अस्पताल गांदरबल में हैं और 6 केसेस हमारे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट टर्शरी केयर में रेफर किए गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अस्पताल की जो बेड की ऑक्यूपेंसी थी उसमें अब एक गिरावट देखी गई है कि जैसा काम हम सभी लोगों ने पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते किया है अपने डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर कैटेगरी में लाने का, वो हम इस हफ्ते भी करेंगे और हम अगले 10 दिनों में ग्रीन जोन में अवश्य आएंगे। मैं एक बार तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल आगे आने वाले वीक्स में भी फर्दर इंप्रूवमेंट देखेगा सारे पैरामीटर्स में। कोविड-19 की दूसरी लहर में आई कमी के नतीजे में वादी कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां दोबारा बहाल होने लगीं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुल्की और मकामी सैलानियों की एक बड़ी तादाद कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होती हुई देखी गई। सयाहों को कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत वादी कश्मीर होने और सयाहती मकामात की सैर करने की इजाज़त दी जा रही है। वादी कश्मीर के मशहूर आलम सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाह किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं, आइए देखते हैं।
अहमदाबाद से ट्रैवल कर रहा हूँ। हमारा पूरा फैमिली है, हम 6 लोग आए हुए हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हमको थोड़ा लग रहा था कि रिस्की है, बट ये कम्प्लीटली सेफ़ है। आप कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए। आप जिस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं अपना RT-PCR टेस्ट और कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रैवल करिए। बहुत ही अच्छी जगह है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए और अपने प्लान्स जो है वो पूरे कैरी ऑन करिए। बस आप कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करिए। कश्मीर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। गुलमर्ग जो बहुत ही अच्छी जगहों में से एक माना जाता है, और यहाँ पे स्पेशली जो टूरिस्ट आते हैं गंडोला राइड के लिए, तो वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए और राइड के मज़े लीजिए। गुलमर्ग बहुत अच्छी जगह है। आज हम लोग गोंडोला राइड पर जाने वाले हैं। होप यहाँ की अथॉरिटीज़ सेकंड गोंडोला भी ओपन कर दे ताकि टूरिस्ट इंजॉय कर सकें। और दिस इज़ रियली नाइस प्लेस। कश्मीर इज़ रियली सेफ एंड देयर इज़ नो इशू ऑफ कोविड। एवरीवन कैन विजिट। यहाँ पे पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं हर जगह। एयरपोर्ट्स पर बीच में भी चेकिंग हो रही है। तो आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए और कश्मीर मस्ती से घूमिए। मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ सर गुलमर्ग में। मुझे 50 साल से गाइड का काम करता हूँ। मुझे 2-3 अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। हमें 2 महीने 3 महीने हो गए बिल्कुल घर में बैठकर। अभी हमें टूरिस्ट आने लगे थोड़े बहुत। हम टूरिस्ट से ही रोजी रोटी कमाते हैं, और खासकर हमने यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी रखा है ख्याल। हर एक को मास्क पहनी है, दूर दूर रहते हैं। अब बहुत ही टूरिस्ट आ रहे हैं। अभी यहाँ हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि वो टूरिस्ट को यहाँ बुलाते हैं। टूरिस्ट आने चाहिए, हमारा धंधा चलेगा। बाकी हमारा कुछ भी यहाँ पे रोजगार नहीं है। एशमे 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।